हेलो दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक साल 1912 की बात है। 10 अप्रैल दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज पुराने जमाने का जो पहली सफर पर निकलता है। जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा है। इन जहाज में हर एक प्रकार की लोग मौजूद है। बड़े बड़े लोग जा रहे हैं एक अच्छी लाइफ की तलाश में। जहाज की बात करें, कैप्टन संभाला है 62 साल की एक एडवर्ड जॉर्ज स्मिथ। जहाज में मौजूद लोगों में से बहुत एक्साइटेड है। जहाज की बात की जाए 269 मीटर लंबाई और 53 मीटर ऊंचाई है। हालांकि इन जहाज में बनाने से लग्जरीज इस्तेमाल किए गए हैं। उन जमाने में बनाने में कुल खर्च पड़ी थी $7.5 मिलियन। आज के ज़माने में इसको कैलकुलेट करके देखा जाए तो $400 मिलियन होते हैं। इसके अंदर सजावट की बात की जाए तो किसी 5 स्टार होटल से काम नहीं। टर्किश बात, इलेक्ट्रॉनिक बात, एक जिम, एक लाइब्रेरी, 2 बार्बर की दुकान, 4 रेस्टोरेंट, 10 ग्लास की विंडोज, हेडेड स्विमिंग पूल, इतना सारे फैसिलिटीज था कि अब बोला जाता था अनसिंकेबल यानी कि ना डूबने वाली जहाज। टाइटैनिक जहाज को बनाया था व्हाइट स्टार लाइन। उन कंपनी का ओनर था फिलिप्स एस फ्रैंकलिन। ऐसा नाम दिया गया, कभी ना डूबेगी, अनसिंकेबल। लेकिन जब टाइटैनिक सफर पर निकलता है तो 2 दिन के बाद 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक की पहले आइस की वार्निंग मिलने लगते हैं, जिससे अटलांटिक को तैरकर बढ़ा रहा है। वहाँ आइस की बड़े बड़े बर्फ है जबकि जहाज के लिए खतरा है। लेकिन जहाज 40 km/h आगे बढ़ा जाता है अपने लक्ष्य की ओर। लेकिन 2 दिन के बाद 14 अप्रैल 1912 आइस बर्फ की दोबारा वार्निंग मिलने लगते हैं। इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे सूरज डूब जाता है, उसके अंधेरा हो जाता है। उसके बाद में चांद भी बाहर नहीं आया था। जहाज के अंदर एक लुकेट कभी हाइट पर होता है, वहाँ पर किसी भाई को बैठा के रखता है और जहाज के सामने से क्या आ रहा है नहीं आ रहा है उसको नज़र करता है। जो भाई यहाँ पर बैठा था वो कभी ठंडा का सामना करना पड़ता है और यहाँ से देखना बहुत ही मुश्किल है। रात के करीब 11:39 में फ्रेडरिक फील्ड एक भाई ने लुकेट आउट में बैठा था। अचानक देखता है कि सामने से एक बर्फ का पहाड़ जल्दी ही से 3 बार घंटी को बजा देता है। नीचे बैठे लोग घंटी को सुन सके। फोन उठाकर फोन किया जाता है ताकि जहाज को लेफ्ट की ओर मुड़ा जाए। विलियम्स जाकर कहता है लेफ्ट की ओर मोड़ने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सिर्फ 1 मिनट के बाद 11:40 में जहाज जाके आइस बर्फ को टक्कर मारता है। आइस की बर्फ करीब 16 सेकेंड टक्कर मारते घिसता हुआ चला जाता है। बर्फ भी तो इतना बड़ा बर्फ जो एक ग्राउंड के जैसा, बर्फ की टन क्या एक करीब 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा होगा। जब इस जहाज क्रैश हुआ तो कैप्टन जाकर देखता है कि जहाज की मैप को तो पता चलता है तो जहाज डूब जाएगी। इस चीज़ को देख के शॉक हो गए और इन्हें लगता था जहाज कभी नहीं डूबेगी, ना डूबने वाली जहाज था, अनसिंकेबल था, लेकिन जहाज डूब जाएगी। रात के करीब 12 बजे कैप्टन क्रू मेंबर को एक रेडियो की मदद से सिग्नल भेजने को कहता है, आसपास की जहाज हो तो हमें बचाने आ जाए। रेडियो को ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजते रहते हैं। एक जहाज था तो सिग्नल को पकड़ लेता है जो आरएमएस कार्पेथिया पास था, लेकिन बहुत दूर था, करीब 110 किलोमीटर दूर में था। कितनी भी स्पीड में आए फिर भी उसको 3 से 3.5 घंटे उसको वक्त लग जाएगा। दोस्तों, इतना सारे जो फैसिलिटीज था और बोला जाता था अनसिंकेबल, लेकिन दोस्तों इन जहाज के इस्तेमाल हुए गए टाइट फिटिंग्स था और इसका माना जाता था अनसिंकेबल। जहाज में 2 लेयर लगाया गया था। अगर एक लेयर में पानी घुस जाए तो दूसरे लेयर में पानी ना घुसे। टाइटैनिक का मेन बॉडी था 16 अलग अलग कंपार्टमेंट डिवाइड किया गया था। इन 16 में से 4 कंपार्ट में पानी भर जाए तो भी टाइटैनिक को तैरता रहेगा। आइस बर्फ को टक्कर मारने से टाइटैनिक साइड में नुकसान हुआ, यानी सेफ्टी रहते हुए कुछ भी, इतना सारे सेफ्टी रहते हुए कुछ भी काम का नहीं आया। यानी कि एक ही टक्कर में इस टाइटैनिक को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जब कैप्टन स्मिथ पैसेंजर को लाइफ बोट में उतारने की ऑर्डर देते हैं, नियम के अनुसार बच्चे और पहले महिलाएं लाइफ बोट में उतारी जाए। टाइटैनिक में जितने हैं वे लोग समझते हैं कि टाइटैनिक डूबेगा नहीं, हम बच जाएंगे। इसीलिए पहले लाइफ बोट में 65 की जगह में सिर्फ 33 लोग उतर गए। फिर 7 कंपार्ट में पानी भरता गया। तब लोगों को समझ में आया कि टाइटैनिक तो डूब जाएगी। करीब रात 1 बजे जहाज के अलग हिस्सा में पानी इतना सारा भर गया, जहाज टूट के नीचे चला गया। उसके बाद में
जो 700 लोग थे वो बोट में बचने के लिए कामयाब हुए, और बाकी सब जो पानी में कर अंदर 2 डिग्री माइनस था उससे बहुत लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, ये जहाज़ में इतना सारे फैसिलिटी था, अगर जहाज़ का गुतिया का थोड़ा काम किया जाता तो बहुत लोग बच सकते हैं, लेकिन ऐसा कैप्टन नहीं किया गया। उन लोगों को रिकॉर्ड तोड़ना था, इसीलिए इतना स्पीड के जहाज़ को चलाया, लेकिन कितने सारे मासूम लोगों की जान चले गई। लेकिन दोस्तों इस प्रकार टाइटैनिक जहाज समुद्रों में डूब गया, समा गया। जहाज को डूबने में करीब 70 साल के बाद सितंबर 1985 में अमेरिका रॉबर्ट ब्लेयर्ड समुद्र के नीचे जाकर ढूंढा। करीब 3800 मीटर के नीचे 2 टुकड़ों में पाया गया, 2 अलग अलग जो 600 मीटर की दूरी पर मिला है। लेकिन ये बहुत दिन तक टिक के है, लेकिन कई साल के बाद में वो भी वहाँ से नामो निशाना मिट जाएगा। तो दोस्तों इस टाइटैनिक के बारे में आपको क्या ख्याल है, अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। सभी को नमस्ते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।